चलो बड़का चलो मंगरू चाचा के पास चला जाए, पता नहीं बहुत दिन से मिले हैं, क्या हाल चाल हुई है। चलो। हाँ हाँ चलो यार। हाँ दूध भी लेक है ना यार थोड़ा। हाँ, बहुत नेक आदमी है। हाँ हाँ तू खजुआ ले दूध तो दे नहीं जा, पहले 6 लीटर दे रहा है, 2 में अटक गई सर। तो क्या लगा बेचे पड़ी है, महंगाई का जमाना हो गया सर, दूध नहीं दे काहे खपा पास का कुछ बता दे, कुछ खाए नहीं रही हो आजकल का भवा सर तू का भवा बताइयो। हाँ मंगरू चाचा, का हाल चाल? सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया भैया। प्रधान कैसे? बढ़िया। हम सोचे प्रधानी के नाती आए हालचाल ले ले तुम्हारा भी। अरे बहुत बढ़िया क्यों भैया, बहुत बढ़िया क्यों यार। परेशान लग रहे हो, का बात है? अरे यार सर दूध नहीं दे रही, पहले 6 लीटर दे रहा है, अब 2 में अटक गए। हमें भैया तो चारा खिलाओ का। चारा से खावन नहीं, हत्ता धरी थे, हत्ता छुए थे, फिर दर्द दे सकरा। अब बताओ क्या करिए, क्या सारे बेचे पर ये लग रहा। ला बताओ, हम खरीद लो। अरे भैया तुमरे वहाँ खुद 60 भैंसी है, तुम क्या खरीदियो यार। 61 हो जाए। ले जाओ पैसा दे दो भैया। तुम बेचो भैया 50,000 दे दो तो हम बेच दे यार एक। भैया। 50,000 ना दे प्रधानी के लोमने फ्री में दो, नहीं तो अभी हम प्रधानी दिखा के ले जाए फ्री में। अरे यार प्रधानी खाली जीत गए हो ना, रोडे बनवावा हो ना कुछ। हम लोग यहाँ गोबर हम सने बैठे हैं। जाओ बाप से बोलो जाके। तुम क्या यहाँ करे आए हो, जाओ फिर भागो। अरे प्रधान लौंडे जाओ ना यार, गुस्सा है क्यों कहा तुम हैं? बैठो यार। अरे बैठो तनु, बैठो तनु यार, तुम आवो थे कबहू कबहू। और रुका आओ बताओ प्रधानी कैसी चल रही? बढ़िया चल रही। तुम बता, तुम्हारी तो भैंसे आई घूमने दे। हाँ यार हमरे घर से जाओ, भैंसे ले आओ, हम तुमसे पैसा ना ले। अब तुम बात कर रहा हो अच्छी यार। अब तुम हमारे गांव के प्रधान लागी रहे हो। हाँ जाओ, तुम भैंसे ले आओ। ठीक। ए मंगरे चाचा, दूध दे दो ऐसे तो। आओ भैया आओ। आई गए। आओ अरे बड़काऊ छटकाऊ। प्रधान के लड़का भी बैठे हैं। ओ चलो ये बहाने मुलाकात आओ बड़काऊ छटकाऊ का हाल? बढ़िया हाल। आओ भैया बैठो। बैठे बैठे हो? आओ बताओ का हाल? और सब ठीक। और छटकाऊ ये बताओ यार, मंडी कैसी चल रही है आजकल? अरे चाचा होरी 65 70 80 तक की खूब उड़ाए, होरी चली गए, फिर वह 35 40 आ गए। अब क्या किया जाए? अरे यार ससुरी, हमें एक तो भैंसी दूध नहीं दे रही, पहले 6 दे रहा, 2 में अटक गए। अरे तो क्या गुड़ उड़ दो। गुड़? हाँ गुड़ दिया रहा है, चारा नहीं खा रही ना, दिक्कत हुआ है। चलो मंगरू चाचा, अब हम जाए थे, कोई दिक्कत हो परेशानी हो बता दियो, और वो भैंसिया घर से उठा लियो, ठीक है? हमें जाना जाए का पंचायत में, ठीक है? तो इन लोग के साथ अपना बैठा। अरे मंगू चाचा, ऐका सारे बहुत घमंड है, ऐके अब हम लोग बताओ प्रधान बनाए, और हम लोगन से यूँ ऐसे हाइट करके बात कर। अच्छा यू भड़काऊ यू बताओ यार, तुम तो वहाँ शहरे जाते हो कहूँ, हाँ काम धंधा कैसा चल रहा तुम्हारा, क्या करे थे? अरे यार हम तो यार वेल्डिंग का काम करा था, काम धंधा सब बढ़िया चल रहा, थोड़ा पैसा पैदा हो रहा। अबे भड़काऊ यू बताओ यार, हमका सुने में आओ कुछ रमजान रमजान होते यार। हाँ चाचा, रमजान तो होता है, तुम मुसलमान हो, तुमका यूँ नहीं मालूम रमजान में जो है 30 दिन रोजा रखा जाता? यार हमका नहीं पता यू कुछ। अरे यार छुटकाओ जरा, इसे तो नाक बैठो। हाँ बड़को आगे। अबे भड़काऊ यार यू बताओ यार, रमजान रमजान के बारे में हमका तो कुछ पता नहीं है यार। अरे यार चलो आओ, तुम हमारे साथ शहरे चलो, तुमका मौलाना साहब से मिलवा था, वो सब जो है सगरी जानकारी दे दे। अच्छा चलो यार, ससुरी भैंसी तो कोई कामे को नहीं है यार, ये दूधे नहीं दे रही है, बताओ क्या करिए। हाँ तो चलो, तुम आओ वहाँ नमाज वमाज पढ़े हो, चले दुआ हुआ मांग ले हो, चले कहा पता दे दे भैंसी। दिन भर ससुर में हुई जाते, चलो कहूँ सही रहे, चलिए घूम चलो लीजिए। तुम कपड़ा लत्ता बदल करके आइयो कि नहीं? ना ऐसे ही चल रहे हैं यार, कपड़ा कहाँ रास्ता बदली है नहीं और कुछ। हाँ हमारी गाड़ी पे चलो, बसंती पर। चाचा बहुत पैसे कमा रहे हैं, तब ही तो गाड़ी गाड़ी ले लिए हैं। देखो मकान है उनका, और चलो हम तुमको ले चले। पुकारो, तुम पुकारो, नहीं पुकारी। अरे पुकारना का है, बैठे होंगे और लोग। अरे मौलाना साहब हैं का? चलो आओ। हाँ मुल्ला जी बड़े खावत पिए थे यार। खाइए पिए है नहीं यार हो यार, तुमका भी आओ खिला था। हमको कुछ लाइन खावे वाला यार। अरे आओ, हम तुमको कुछ खिला था यार, चलो, अच्छा तुम देखा। भूखे आ जा थोका घर से। भूखे नहीं आई थे यार हम। आज अच्छा बैठो आओ। अरे चाचा नीचे काहे बैठ रहे, बेइज्जती कर रही होगा। ऊपर चलो बैठ गए। अरे पलथी मार के बैठो, ऐसे बैठो। अरे ये घुटना भी रहा था, पीछे बैठ गए थे। हाँ मुल्ला जी कहाँ है, आए नहीं? अब भाई अइया बाहर है। अच्छा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम।
और भाई वाहिद क्या हाल है, कैसे आना हुआ भाई? जी मौलाना साहब सब बढ़िया है। बस अपने अच्छा को लाए थे, थोड़ा इनको जो है ना रमजान के बारे में बता दीजिए। अच्छा हमारे कुछ जानते ही नहीं है, इनको हम जबरदस्ती पकड़ के लाए हैं बैठाल करके। अरे भैया झूठ काहे बोला था यार, हम खुद आए हैं, तुम बता रहे हो कि जबरदस्ती लाए हैं। हमें चच्चा यार। चलो बेटा, माशाल्लाह सबक आपका हो गया है। और माशाल्लाह हमारे वाहिद भाई आए हैं, कुछ नाश्ता पानी भी होना चाहिए है। जाओ कुछ लेकर के आओ वाहिद भाई के लिए हमारे। तो बड़को यार यूं बताओ यार, तुम्हारा नाम वाहिद है, उनका आज तक बताया है ना यार। चाचा हमारा नाम जैसे गाँव में है बड़काऊ, वैसे शहर में नाम है मैं वाहिद। अच्छा, दीदी नाम धरी हो? दीदी नाम नहीं, हमारा नाम यो असली है। मुझे एक बात बताई, मुल्ला जी हमका नेक बड़े लाग रहे हैं, तो कहीं दालमोट बिस्कुट खवा रहे हैं। बे चाचा यार तुम हो बेइज्जती करो ये। नहीं, हम सुना है मुल्ला जी खाऊ पे वो थे, सबसे खावत पिए थे। वो सब थे यार। आइए वाहिद भाई, आ जाइए, नाश्ता पानी कर लीजिए, इतनी दूर से आए माशाल्लाह, थके हुए होंगे। आ जाइए। अच्छा तो हमका ढकेलत है। और बताइए क्या हाल है? जी सब बढ़िया। ठीक ठाक है, कारोबार ठीक है? अरे यार खाने के लिए खाने दीजिए, माशाल्लाह बेचारे थके हुए हैं, इतनी दूर से आए हैं, सारी चीज। अच्छा नीचे पाँव रखो, देखो मौलाना साहब बैठे हैं। अरे बेचारे बुजुर्ग हैं, थके मंदे रहते हैं, नहीं बैठ पा रहे हैं, मसला नहीं। चाचा लीजिए लीजिए, माशाल्लाह आप ही के लिए ये नोश फरमाइए, बात कर लो। वाहिद भाई लीजिए। क्या खाओ चाचा, मऊआ मत भाग ना जाई। ये लीजिए पानी ले लीजिए, माशाल्लाह बहुत थके हुए हैं आप लोग, पानी ले चाचा का। गर्मी भी हो रही है शिद्दत की। हाँ चाचा गिलास मा ले ना। ये लीजिए लीजिए। अरे नहीं डांटिए ना भाई उनको, बुजुर्ग हैं। अरे हमको बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह कि आप आ गए वाहिद भाई, काफी टाइम हो गया, काफी अरसा हो गया मुलाकात नहीं हुई। और कभी कभी याद भी आती थी कि क्या बात है, क्या मसला हो गया कि वाहिद भाई हमारे कहाँ हैं, मुलाकात नहीं हो रही। ऐसे आते थे, हाल अहवाल दे के चले जाते थे। सब ठीक ठाक है ना? हाँ मौलाना साहब सब ठीक ठाक है। चलिए थोड़ा माशाल्लाह। इनका समझा दो। अरे ये वाहिद बातें कर रही जी हो यार तुम। मुल्ला जी यूं बताओ, यूं रमजान का होती है? अरे क्या नाम है आपका? मंगरू। मंगरू, अच्छा चलिए कोई मसला नहीं है। रमजान का जो महीना है ये बाबरकत महीना है, रहमतों का महीना है, गुनाहों को नेकियों में बदलने का महीना है। ये यूं का हो गुना? गुनाह जो हम कर देते हैं, बदतमीजी कर ली, माँ बाप को गलत सलत कह लिया, बच्चों पे तंबीह की, बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं जो हमसे हो जाता है, हमें पता नहीं चलता है ये गुनाह है क्या। जैसे भैंसी मारी थे हम लोग। हाँ भाई, जानवर है वो आपको दूध दे रहा है, आपको नफा पहुंचा रहा है, और हम उसके बदले में उसको नुकसान दे रहे, तो एक तरह का गुनाह है। जानवर है भाई, जानवर की तरह रहेगा। लेकिन ससुरी दूधो तो नहीं देते हो आप? अरे वो अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ने जितना रिस्क दिया है मुकद्दर में उतना मिलेगा आपको, और उसमें भी आप अगर मारे कूटेंगे तो वो कुछ नहीं होने वाला है। क्या बात तो है। हाँ, तो चीजों को समझने की जरूरत होती है। अब रही रमजान, आप बता रहे हो जो गुनाह, तो ये गुनाहों को झाड़ने का महीना है। झाड़ना समझते हैं? कपड़ा गंदा हुआ, गड़िया दिया, गर्दा साफ। इसी तरह से ये बहुत ही पाक साफ शफाफ महीना है, ठीक है? हाँ, इसमें कोई मसला नहीं है माशाल्लाह। सब 30 दिन के रोजे होते हैं, और तरावी होती है, तिलावतें होती हैं, नमाजें पढ़ी जाती हैं। हाँ तरावी, ये भी नहीं पता आपको? नहीं। अरे मौलाना साहब इनका कुछ नहीं मालूम है, यू बस खाली अपनी भैंसिन का मारत है। 2 लीटर दूध देते हैं इनकी भैंसी, तो यू सगरे पूरे गांव में गाते हैं। अरे तो इनका अच्छी तरीके से थोड़ा सा दीन से तालीम दीजिए। वाहिद भाई, दीन से दूरी है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। और ये इकलौते ऐसे नहीं है, ये पूरी आवाम का माहौल बन चुका है माशरे में कि लोग दीन को कम तरजीह दे रहे हैं दुनिया के मुकाबले में। दुनिया को ही दीन समझ लिया लोगों ने। अरे मुल्ला जी बड़काऊ बातें कर रही है, तो हमका रमजान के बारे में तुम बता दो। अरे भैया बिल्कुल। मौलाना साहब हम अभी आते हैं, थोड़ा हमारा काम आ गया है। ठीक हो जाओ, जब तक इंशाल्लाह हम इनको कुछ बातें सिखा देंगे तो उस पर इंशाल्लाह काम हो जाएगा। चलो चचा चल लें, और तमीज से रहो यहाँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अरे मुल्ला जी बड़काऊ चले गए, हमका कुछ रमजान के बारे में बता दो तो। अरे आइए बिल्कुल, इधर आइए चाचा। तो देखिए चाचा, दीन की बात, जब कोई आदमी मुसलमान होता है, बालिग होता है, होशो हवास होता है और तंदुरुस्त होता है, तो उसके ऊपर 1 माह के रोजे फर्ज होते हैं। रोजा इस्लाम का बुनियादी रुकन है। तमाम इबादतों का बदल अल्लाह फरिश्तों के जरिए देते हैं, लेकिन रोजा एक ऐसी इबादत है जिसका बदला अल्लाह खुद देते हैं। इस महीने में चचा इबादतों का भाव बढ़ा दिया जाता है, 1 का 70 गुना कर दिया जाता है। पता है आपको? 1 का 70, यानी अगर 1 रुपया आप किसी को सदका करेंगे तो अल्लाह उसका अज्र 70 रुपए के बराबर कर देगा। नफिल इबादत के सवाब सुन्नत के बराबर, सुन्नत इबादत के सवाब फर्ज के बराबर। मुल्ला जी वो सब तो ठीक है, लेकिन हम करन का यूं तो बताओ। अरे बता रहे हैं उसमें करना क्या है। आप ये बताइए, क्या कभी आपने रोजा रखा है? नहीं, कब्बो नहीं रखा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। चाचा ये बताइए, क्या नमाज पढ़ते हैं आप? हाँ मुल्ला जी पढ़ी थे, जुम्मा को मुँह चले गए थे, बाकी ईद बकरीद को मुँह छोड़ते नहीं। अच्छा, हाँ। अस्तगफुरुल्लाह, ये तो वही वाली बात हो गई, 8 की खाट की 360 की।
क्या यार खाट दे दो उनका बड़ी कमर पिरा है। हैं? खाट दे दो कमर पिरा अरे है। चचा ये कहावत होती है, 8 की खाट की 360 की। 8 का मतलब जुमे जुमे, 8वें दिन। खाट का मतलब जनाजे की नमाज, और 360 का मतलब ईद और बकरा ईद की नमाज। अच्छा वहाँ जो छोड़ी नहीं है। हाँ वही वाली। इतने बड़े हो गए चचा, इतनी उम्र आपकी आ गई, आपने दीन सीखा ही नहीं। अगर आप मदरसे गए होते या अल्लाह के रास्ते में निकले होते। यूँ कौन सा तो रास्ता है, यूँ कहाँ रास्ता है? अरे चचा ये अल्लाह का ये वाहिद रास्ता है जो आपकी दुनिया भी संवारता है और बाद मरने की आखिरत भी आपकी संवारता है। अल्लाह का रास्ता वो है, चलता फिरता मदरसा है। कुछ लोग मदरसे नहीं जा पाते हैं, एक उम्र को पहुंच करके अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं तो दीन सीख लेते हैं, तरीका सीख लेते हैं, नबी की सुन्नतें आ जाती अच्छा हैं। मतलब जैसे हम अल्लाह ताला जुड़ सके वो रास्ता। हाँ, अल्लाह से जुड़ सके, अल्लाह से अल्लाह की तरफ रुजू हो सके, ये वो रास्ता है। अल्लाह का ये वाहिद रास्ता है, चलता फिरता मदरसा है ये। वही तो चलागा। अरे वो वाहिद का मतलब वाहिद, एक अकेला। अकेला। हाँ। हाँ ये वो वाहिद, वन, जिसको वन बोलते हैं इंग्लिश में, अकेला। इतनी उम्र आ गई आपकी, इस मरहले में पहुंच गए, आपके घर वालों ने या आपके बड़ों ने उस उम्र में आकर के क्या आपको वो चीज़ नहीं सिखाई कि रोज़ा हमारे पर फर्ज है, नमाजें हमारे पर फर्ज हैं? नहीं मुल्ला जी, जब हम छोटे रहे तो खेल कूद हम परे रहे, फिर उसके बाद तनु बड़े बहन तो अब हमारी बारात कराए थे, फिर बाल बच्चम पड़ी गए और फिर वैसी भैंसे इसी लगाया गए तो हमें टाइम ही नहीं दिए थे कुछ काहे मेरा। बहुत मुश्किल तेरे टाइम निकाली थी यहाँ आए हम, बताओ अब भैंसी दूध नहीं दे तो यहाँ आए परी का। चाचा ये माँ बाप की बहुत बड़ी गलती ही नहीं, बहुत बड़ा जुल्म है, नाइंसाफी है कि जिस अल्लाह ने हमको खाने के लिए खाना दिया, पहनने के लिए कपड़े दिए, रहने के लिए घर दिया, भाई पीने के लिए पानी दिया, बोलने के लिए जबान दी, हम उसका कितना शुक्र अदा कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं? भैया कितने अफसोस की बात है। भैया बात तो सही कहा। अरे चाचा क्या हुआ, काहे रो रहे हैं आप, किस लिए रो रहे हैं भाई? अरे मुल्ला जी अल्लाह ताला अत्ता हमें साथ करी दे, हम कुछ करे नहीं, खाली गुनाह करे रहे जिंदगी में। अरे सुनिए ऊपर देखिए, ये जो आंसू आप यहाँ जाया कर रहे हैं, इन आंसुओं को अल्लाह के सामने सजदा रेज हो करके उनके सामने रोइए। अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। एक माँ का प्यार तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वो तो गीले में सो करके बच्चे को सूखे में सुलाती है, कितना प्यार होता है? हाँ उनकी तरह तमाम माएँ हैं जो अपने बच्चों को बड़ा ख्याल करती हैं, बड़ी केयर करती हैं। बात समझ रहे हैं आप? अब आप सोचिए, जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है तो क्या वो हमको माफ नहीं करेगा? हमारे 40 साल के गुनाह हो, हमारे 50 साल के गुनाह हो, वो सारे के सारे बख्श देगा। अल्लाह के सामने रुजू हो, अल्लाह के सामने सजदा रेज हो, बिल्कुल बख्शेगा भाई। अल्लाह गफूर रहीम जरूर बख्शेगा, इसमें परेशान होने की कोई जरूरत है ही नहीं। मुल्ला जी अब हम करी का। अरे करना क्या है चचा, दीन की मोटी मोटी बातें सीखिए और जो वक्त मिले अल्लाह के रास्ते में पहली फुर्सत में जरूर लगाइए। ठीक, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा, धीरे धीरे सीख जाएंगे और काम भी आसान हो जाएगा। तो रोजा कैसे रखा जाता है? इसके लिए सुबह सहरी करनी पड़ती है। सहरी जानते कि नहीं जानते हैं? नहीं। सुबह 2:30-3 बजे उठा जाता है, सुबह सहरी की जाती है, फिर उसकी नियत बांधी जाती है। नियत? हाँ नियत मतलब कि इरादा किया जाता है, अज़ाइम किया जाता है कि हम इंशाल्लाह रोजा रखेंगे सच्चे पक्के दिल से, दिन भर कुछ भी ना खाएंगे ना पिएंगे, इबादत करेंगे, तिलावत करेंगे, फर्ज नमाजें पढ़ेंगे, नफिले इबादत करेंगे, खूब मशगूल रहेंगे, दुनियावी काम धाम पे कम ध्यान रहेगा हमारा। 1 महीने के लिए 11 महीने तो हम खूब कमाते खाते हैं। अरे मुल्ला जी यार जो तुम बड़ा झंझट बता दी हो, बताओ सुबह शाम तक हम भूखे रहा तो यार मरीबे की जीवे यू बताओ यार। चाचा कुछ मुश्किल नहीं है, अल्लाह सब्र देता है, बहुत आसान है। जब आप रखेंगे तो छोड़ना मुश्किल हो जाएगा, अल्लाह की रहमतें और बरकतें साथ होंगी आप। अरे दिखा तो बड़ा कठिन है, लेकिन अल्लाह ताला हमेशा अत्ता करम तो ससुरे कब रखा ले बे। हाँ जब अल्लाह ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है तो इंशाल्लाह आगे का भी काम आसान होगा आपके लिए। और का अल्लाह आसान करेगा, जब आप अल्लाह के लिए बढ़ोगे तो अल्लाह आपको खींच लेगा अपनी तरफ। चाचा रोज़ा वो चीज़ है जिसमें तिलावत करना है, जिक्र अस्कार करना है, गीबत चुगली बुराइयों से बचना है, यही है रोज़ा। रोज़ा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, ये पूरी इबादत है हमारी। बड़ा कहो यहाँ साल लगा हुआ हमका बहुत बढ़िया, वो हमको कुछ मालूम नहीं है मुल्ला जी। हाँ ये बहुत अच्छी बात है, अल्लाह उसको उसका अज्र देगा। हाँ वो सब ठीक है, अब लेकिन हम उसने आपको इंशाल्लाह अंधेरे से निकाल लिया। अब हम इंशाल्लाह नमाज़ें पढ़ी, सब कुछ करीब अल्लाह ताला हमेशा अत्ता करा तो हम गरीब सारे का हुई है। हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह, तो ये अल्लाह थोड़ी ना। खूब तौफीक दे। अब देखो काले सारे माइक ले सबका सहरीन जगह पे नात लगा देवे, तकरीर लगा देवे, वो बयान लगा देवे, सारे सबकी जगह पे और तिलावत
और तरावी में सबका खींच ले चाहे सारे रोड पड़े। अरे चचा ये सब मामला धीरे धीरे रखिए, दिक्कत हो जाएगी। देखिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको एक दिक्कत का भी अब है तो तुम कह रहे हो नमाज पढ़े मेरी बात सुनिए। दिक्कत हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको एक तरीका सिखा गए हैं कि हमारे जरिए से किसी को तकलीफ ना हो। रात में 3 बजे हम माइक लेकर के चिल्लाएंगे, नाते बजाएंगे, शोर शराबा करेंगे तो हमारे जो गैर मुसलमान भाई हैं उनको कितनी तकलीफ अजियत होगी, उनकी नींद में खलल पैदा होगी, कितना मशक्कत परेशानी होगी उनको। तो कल को वो रोजा कहाँ रखते हैं भाई? उनका धर्म अलग है, हमारा धर्म अलग है। कल को वो ये बात ना बोलें कि ये कैसा इनका मजहब है, ये तो परेशानी देते हैं। इनके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है और ये क्या तरीका अपना रहे हैं। तो हमको किसी के तरीके पर नहीं जाना है, हमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर रहना है। तो हमारे आइडियल हैं, हमारे लिए नमूना है, जैसा वो करके गए हैं वैसा ही हमको करना है। सहाबा के तरीके पर रहना है। आइडियल यानी नमूना है, उनके तरीके पे एक तरह के खाका है वो हमारे लिए, उसी तरीके से एकदम बना करके गए हैं, उसी तरीके पे हमको चलना है। अब मुल्ला जी वही माइक लगावत है, हमसे सुरक्षा कहने लगे। अरे नहीं चचा, देखिए जैसे अपने धर्म में जो है हम 5 वक्त की अजान माइक में पुकारते हैं, चिल्ला करके कहते हैं कि नमाज की तरफ आइए, बुलाते हैं नमाज के लिए, एक तरह का जो है ऐलान करते हैं। तो लोग आकर के इकट्ठे होकर के एक जगह मस्जिद में नमाज पढ़ लेते हैं। इसी तरह से उनके भी धर्म में भी है कि वो अपना जो भी कार्यक्रम करते हैं या जो भी प्रोग्राम करते हैं उसके लोगों को दावत दे के इकट्ठा कर लेते। तो धर्म की बात है, उनके धर्म में क्या है और हमारे धर्म में क्या है, उनके मजहब में क्या है। तो हमारा मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी के मुताबिक हमको चलना है। देखिए चचा, इसी तरह से एक वाकया ताइफ का है। ताइफ सऊदी अरब में एक जगह शहर का नाम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस एरिया में गए लोगों को दावत देने, तो सरदारों ने बच्चों के जरिए से उनके पीछे लगा दिया। ये चीज़ आपको नहीं पता है, जब आप अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे तो ये चीज़ें खुल करके सामने आएंगी तो आप समझेंगे। बच्चों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजुबिल्लाह इस तरीके से पत्थरों से मारा कि आपकी एड़ी मुबारक और जूती मुबारक खून में तर थी। हाँ, तब फरिश्तों ने जो है हुक्म किया कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप फरमा दें, आप इजाज़त दे दें तो मैं इन दोनों पहाड़ों को एक कर दूँ। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। सारी चीज़ें थी अल्लाह के रसूल के पास, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, लेकिन फिर भी उन्होंने मना किया कि नहीं, हाँ हो सकता है कि आने वाली नस्लों में इनकी अल्लाह ताला दीन जिंदा कर। तो ये थे हमारे अखलाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो बुरा कर रहे हैं उनके साथ। हाँ, तो अब आप ये सोचिए ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं भाई। हाँ, ये सारी चीजें अपन काम कर रहे हैं, अपन काम को अपना करना है, खामोशी से करना है, कोई दिखावा नहीं, कोई जमावड़ा नहीं, कोई परेशानी मशक्कत किसी को देनी नहीं है। सही बात, कोई अपन कह रहे हैं, हमका अपन करे चाहिए। यह बात तो तुम मुल्ला जी बहुत कही हो। हाँ, तो यही हम समझाना चाह रहे हैं आपको, बाकी आगे का मसला अल्लाह बेहतर। बड़काऊ साल कहाँ रहेगा वहाँ? अब आप समझिए, फोन ऑन करिए उसको, देखिए कहाँ है क्या है। अब हमको भी इजाजत दीजिए, काफी टाइम हो गया है, हमको भी अपने मदरसे निकलना है, नमाज का भी टाइम है, नमाज भी देखना रहती है, इमामत रहती है हमारी। अरे बड़ी मसरूफियात है, वो तो अल्लाह का फजल रहा कि आप आगे इतना वक्त हमें दे दिया। और माशाल्लाह कोई आवे जैसे किसी को भी ले आइए भाई, हम तो इसी काम के लिए बैठे ही हैं कि लोग आए और हम लोगों को। अब हमको निकलना चाहिए। चलो हम बुखार हैं सारे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम, बड़कों को बुला लिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कर ही दो यार, और शेयर करें अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में, फैला दीजिए पूरे में। तनु लाइक कर दो, लाइक कर दो। अरे चचा बस हो गया भाई, अब आप शहर के अंदर हैं, आप शहर के अंदर तो लाइक कर दिए, लाइक ठोक दिए, शेयर कर दिएगा, शेयर।